वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए लाए गए नए कानून पर देश की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं चौंकाने वाली, और इसी को लेकर मुसलमान से भिड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून को काला कानून बता रहे हैं, तो मौलाना साजिद रशीदी खुलकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतर आए। देशव्यापी आंदोलन करके कानून वापस करवा करके ही दम लेंगे। वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया। ओवैसी तो देश में दंगा कराना चाहता है। न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर तो लड़ाई है, लेकिन अब मुस्लिम समाज के भीतर भी द्वंद्व शुरू हो चुका है। वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हंगामा उठा, और इस बार वक्फ कानून पर भाईजान वर्सेस भाईजान की जंग शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रहे हैं, और इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने तीखे अंदाज में कहा कि ये कानून वक्फ को बचाने का नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया। ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 29 हो। पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ब्लैक लॉ है, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। लेकिन ओवैसी की इस आग उगलती जुबान पर अब उनके ही मजहबी खेमे से तलवारें खिंच चुकी हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने सीधा हमला किया कि ओवैसी दंगा करना चाहते हैं और मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ओवैसी तो देश में दंगा कराना चाहता है, और दंगा भी छोटे मोटे लेवल पे नहीं, इस लेवल पे कराना चाहता है कि उसको ये कहने का मौका मिल जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, अब हमें दूसरा मुल्क दे दो। पाकिस्तान की तरह वो जिन्ना बनना चाहता है, और पाकिस्तान के लिए एक नए पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता खोलना चाहता है। इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने आज़ादी के बाद नहीं माना, तो फिर इसकी पार्टी इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन को कैसे मान लेंगे। तो मुसलमान इससे भी बाखबर रहें, होशियार रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये आदमी किसी का नहीं है। इसके पास बहुत सारी वक्त की प्रॉपर्टी हैं, इसलिए आपको सड़कों पर लाकर उन प्रॉपर्टियों को बचाना चाहता है। तो वहीं देवबंदी तबके के बड़े चेहरों में शामिल मौलाना अरशद मदनी भी मैदान में कूद चुके हैं, और उनका कहना यह कि हम किसी के मजहब में दखल नहीं देते, तो कोई हमारे मजहब में भी दखल ना दे। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरफ चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है, और इस मुल्क की खुशकिस्मती है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, कि चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने बैठकर ये कहा कि जो मुल्क की सूरत हाल बनती चली जा रही है वक्फ के ऊपर, हमें उसके ऊपर तशवीश है, और हम बड़ी जल्दी इस मसले को हल करना चाहते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी की ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को रोकने के लिए लाया गया नया वक्फ कानून कुछ नेताओं को फूटी आंख नहीं बार रहा। मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं का विरोध अब न सिर्फ सरकार के खिलाफ, बल्कि आपसी खेमेबाजी और मतभेदों की खुली जंग में बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।